दोस्तों जब से CAS आया है तब से आप एक पैटर्न देख पा रहे होगे मार्केट में, और अगर नहीं देख पा रहे हो तो वो पैटर्न मैं आप लोगों को बताता हूं और उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब CAS आया था, राइट, उसी दिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग हुई थी, जो कि हुई थी 24,800 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे कि अगले दिन से लगातार हमको यहाँ पे गिरावट दिखाई देती है, और उसके बाद आखिरी में क्या होता है, दोबारा से मार्केट को ऊपर जाके क्लोज कर दिया जाता है। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है ऊपर, अगले दिन जहाँ से मार्केट खुलता है वहीं से मार्केट गिरना शुरू कर देता है। और रोज़ दोस्तों वही चीज़ हो रही है कि जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है उसके नीचे ओपनिंग होती है या तुरंत वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। आप बार बार ये चीज़ देख पाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इनसाइडर्स हैं या जो बड़ी पॉकेट वाले लोग हैं, वो लोग अपने ऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मतलब कि जैसे कि मान के चलो कि आपने यहाँ पे सब कुछ बेच दिया, ठीक है। अब आप ये चाहोगे कि मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पे 1,000 रुपये पे आपने कुछ खरीद रखा था, अब आपने 1,000 रुपये पे इसको बेच दिया। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो दिख रहा है आपको 950, लेकिन जब आप इस तरीके का बिड लगा दोगे एक, तो आपको प्राइस दिखेगा 980। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप अगला जो ऑर्डर है वो आप 980 पे बेच रहे हो, ना कि 950 पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा बढ़िया प्राइस मिलेगा। तो बार बार क्या हो रहा है कि इन लोगों को बहुत बढ़िया प्राइस मिल रहा है, रादर देन हियर, ठीक है। वो कहाँ सेल कर रहे हैं? ऊपर। यहाँ सेल करने की जगह वो ऊपर सेल कर रहे हैं। तो बार बार दोस्तों यही चीज़ हो रही है, तभी आप देखोगे कि क्लोजिंग ऊपर हो रही है और तुरंत मार्केट खुलते ही दोस्तों मार्केट को गिरा दिया जा रहा है। शुरू के 15 मिनट के अंदर ही जो होना होता है हो जाता है, और उसके बाद मार्केट जो है बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है। यही चीज़ आप लोग इस पैटर्न को देख भी रहे होंगे कि मार्केट धीरे धीरे क्या करता है, साइडवेज रहता है, और उसके बाद एक स्पाइक, धीरे धीरे साइडवेज रहता है, एक स्पाइक। और जरूरी नहीं है ये स्पाइक आपको ऊपर ही दिखाई दे आती हुई, ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट करके एक स्पाइक नीचे मार दे। तो यहाँ पे अभी ये नीचे क्यों नहीं लग रही है स्पाइक? उसका कारण क्या है कि ये लोग चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर्स है ना इनके, जो नीचे गिरा रहे हैं मार्केट को, लेकिन ये जो ऑर्डर्स हैं इनके, वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन मिले ताकि उनको ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट हो। और इसीलिए आप देखोगे कि आखिरी में जो मार्केट है वो ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है। नोटिस ये करनी है कि जब भी ये स्पाइक आती है, राइट, जैसे कि आपने कल स्पाइक देखी थी, जब भी ये स्पाइक आती है, इस स्पाइक के बाद 99.9% एवरी टाइम आपने देखा है कि गिरावट आ जाती है। जब भी ये स्पाइक आती है उसके तुरंत बाद हमको गिरावट दिखाई देने लगती है। और इन स्पाइक्स में जो बिहेवियर है प्राइस का, वो नेचुरल प्राइस बिहेवियर नहीं है। मतलब कि जिस तरीके से एक बाइंग होती है, बाइंग कैसे होती है, प्राइस आया, पुल बैक दिया, ऊपर चला गया, पुल बैक दिया, ऊपर चला गया, पुल बैक दिया, ऊपर चला गया। ये पुल बैक क्यों जरूरी होते हैं? ये पुल बैक इसलिए जरूरी होते हैं कि ये दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे जो सेलर था, मान के चलो आपने यहाँ पे 100 रुपये पे खरीदा, 10,000 लोगों ने खरीदा, 10,000 लोगों को 100 रुपये से 150 ये दिख गया। अब जब 150 दिखेगा तो भाई कुछ लोग तो एग्जिट होंगे, आप भी तो एग्जिट होते होंगे। तो जब 10,000 लोगों में से 4,000 लोग, 3,000 लोग एग्जिट होंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। उसके बाद फिर नए लोग घुसेंगे, ठीक है, फिर नए लोग घुसेंगे, ऐसे कर करके प्राइस चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे सिर्फ मोमेंटम आता है, खटाखट 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 प्राइस ऊपर भागा, और उसके बाद यहाँ से दोस्तों कंसोलिडेट होकर गिरना शुरू कर देता है। तो ये जो बिहेवियर है ये खतरनाक बिहेवियर है, क्योंकि ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस पे आके फंस जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको मौका तो मिल नहीं रहा। समझिए इस चीज़ को। तो जैसे मान के चलो कि अगर हम यहाँ पे CE का ट्रेड उठा लें, मान के चलिए 24,400 का हम CE उठा लेते हैं। 24,400 को CE को अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे ये धीरे धीरे करके यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसमें आपको चीज़ें जो है वो क्लियर समझ आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा था, पहले यहाँ से ये ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन देता है, और खट से ये नीचे मारते हैं। मारते ही ये अगला कैंडल ही दोस्तों, 1 मिनट का अगला कैंडल ही बिना टाइम दिए खटाखट ऊपर भागने लगता है। इसको 1 मिनट में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 मिनट का जो कैंडल है वो सीधा भागना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, और सारा जो मूव है इस कैंडल में आता है। लोग देख रहे हैं ना, अरे सर देखो ये 80 रुपये का प्रीमियम जो है 120 चला गया। लेकिन सारा जो ये मूव है ये किस कैंडल में है? 1 कैंडल में, मात्र एक कैंडल में, ठीक है। इस कैंडल में इस तरीके से कोई भी बाइंग नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अननेचुरल वे में धीरे धीरे, क्योंकि कोई कंसोलिडेशन नहीं है, कोई पुल बैक नहीं है, सीधा बस प्राइस को ऊपर जाके खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि आप मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस पे पे कर लो, मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस पे बाय कर लो। तो अभी क्या हुआ है कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे इसको खरीदा, CE को, जितने लोगों भी नहीं खरीदा, कल वही अगर पैटर्न जो हमेशा से चलता आ रहा है कि मार्केट सीधा नीचे खोल देंगे,
तो ये जो प्रीमियम 96 रुपये का प्रीमियम है दोस्तों, ये 40 रुपये पे जाके खुलेगा। सोच के देखिए, 96 रुपये का प्रीमियम सीधा 40 रुपये पे जाके खुलेगा। तो अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये क्या करेंगे, इसी तरीके से प्राइस को क्या कर देंगे, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उस इन्फ्लुएंस के बाद अगले दिन सारा का सारा पैसा खा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना है, बहुत समझदारी से काम लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल आप इसको ले लीजिए, क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, एक स्पाइक दिया और उसके बाद क्या किया, इस प्राइस को यहीं पे रखा। अब जो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं ये सोच के कि भाई मार्केट और ऊपर जाएगा 130 रुपये पे, पहले दूसरे कैंडल में ये प्राइस जो है वो सीधा कहाँ आ जाता है, 80 रुपये आ जाता है। समझ के चलिए, सीधा 80 रुपये आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद 60 रुपये का लो लगाता है। तो क्या हुआ इससे हुआ ये कि चाहे आपको कितना भी लग रहा हो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, शुरू के कुछ मिनटों में ही सारा खेल दोस्तों यहाँ पे खत्म हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है कि जो लोग इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आ गया, वो फंसेगा कहाँ, जिस आदमी ने ये मूव देख के जो इन्फ्लुएंस हो गया वो यहाँ फंसेगा, ठीक है। इतने में वो प्रॉफिट अपना बुक नहीं करेगा, जब तक उसको समझ आएगा प्रॉफिट बुक करना है, प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा से 140 का रेट देखो नहीं आया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस यही घूमता रहा। तो जबरदस्ती आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आप होल्ड करोगे, अगले दिन आपका 140 रुपये वाला 60 रुपये में जाके आप इसको खरीद लोगे। वही चीज़ यहाँ पे आज होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो मार्केट क्या करा, भागा, ठीक है, भागा। अब अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए इस चीज़ से, किसी ने देखो नीचे खरीद रखा है, स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा, अलग चीज़ है, दैट इज़ लक, वो लक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस लगा काम करते हैं, तमीज से काम करते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जब भागना शुरू करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ नेचुरल तो दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि एक देखो ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली पुल बैक आता है, कोई पुल बैक नहीं है, ठीक है, नेवर माइंड। तो अब जो लोग इस मूव को देख के इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे सी खरीदा, देखो भाग रहा है, उनका सी 100 रुपये के आसपास आ गया, ठीक है। 100, 110, 120 तक जाने की उनकी उम्मीद थी, लेकिन वो वहाँ तक जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब तक उन्हें समझ आता कि हाँ भाई मार्केट जो है गिर सकता है या प्राइस जो है नीचे जा सकता है, तब तक वो अपने कॉस्ट के नीचे बैठ गए ना। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर कल नीचे फिर से वही पैटर्न जो है इनका फॉलो रहा, तो ये प्रीमियम 40 रुपये पे जाके खुलेगा। सोचिए उनको कितना बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप स्पाइक से पहले किसी ट्रेड में घुसे हुए हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्पाइक के बाद किसी ट्रेड में आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टू लेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जो कि CES के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मुझको मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न्स क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, इनको डिकोड करके दोस्तों हम एक बेटर ट्रेडर बनते हैं, ठीक है। बेटर ट्रेडर ऐसे नहीं बनते कि हम सीधा जाके बस कोई स्ट्रैटेजी हमको दे देगा, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत सही तरीके से। मेहनत में ये नहीं सोचना, शॉर्टकट नहीं सोचना कि अरे ये तो रोज़ आखिरी में ऊपर क्लोज करते हैं। अब सोचो जिस आदमी ने यहाँ पे ये सोच के ले लिया कि भाई ये तो ऊपर ही क्लोज करेंगे, बेचारे का लॉस हो गया नहीं हो गया, ठीक है, और अगले दिन अगर यहाँ से गलती से खुल गया नीचे, फिर क्या होगा। तो यहाँ पे अभी समझने वाली बात ये है कि अभी ये सिस्टम जो है इवॉल्व हो रहा है और हमें इसके साथ साथ इवॉल्व होना है, और इसी वजह से दोस्तों मैं 1-2 रुपये से ज़्यादा के स्टॉप लॉस के ट्रेड उठा ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम पे चलोगे तो टेलीग्राम पे आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे एक ट्रेड है, जैसे कि 160 का ट्रेड है, 158 का SL है, ठीक है। 160 से 158 2 रुपये हैं, 175, 180, 190 तक ये जाता हुआ हमको दिखाई देता है, ठीक है, 195 तक जाता हुआ दिखाई देता है। तो देखो 2 रुपये खोने को हैं, एक बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, जाएगा 4 रुपये ही, ठीक है, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। 5 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, सोच के देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये चला जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन मैं इस सिस्टम में घुसूंगा नहीं, मतलब इस सिस्टम का मैं विक्टिम नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर स्पाइक मेरे विपरीत आ गई, ठीक है, तो भी मैं 2 पॉइंट अपना SL दे के मार्केट से बाहर चला जाऊंगा, और गलती से मेरा ट्रेड 160 से 170 आ गया तो वैसे भी मैं अपना SL 160 पे सेट कर दूंगा। तो मुझको पता है कि मुझे कुछ खोना नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ये आपको पता है। और अभी जो मार्केट है दोस्तों किसी को बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, सब कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे मार्केट में सब कुछ गायब हो गया हो, राइट। वही चीज़ दिख रही है ना, शुरू में मूव आएगा, शाम को थोड़ा सा मूव आ जाएगा, शुरू को मूव आएगा, शाम को थोड़ा सा मूव आ जाएगा, बस। लेकिन उस मूव में भी आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको डिकोड करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ में कोशिश ये करना कि भाई स्मॉलेस्ट जो आपका SL है, ठीक है, उसको प्ले करना है, बड़ा SL लेना ही नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे SL में काम करना है, ताकि
हमारे हाथ से जो इनसाइडर है वो पैसा छीन ना सके। समझ रहे हैं, इनकी यही चाल है कि इनको समझने का मौका मत दो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इनके हाथों से पैसा छीन लो। तो अभी तो मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा है, लेकिन सोचो कि अगर कोई आदमी ये देख ही ना पाए, इस चीज़ को समझ ही ना पाए कि क्या हो रहा है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट जो है आपको किस तरीके से ट्रैप कर रहा है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रैप्स है, ये जो स्पाइक्स है, अगर आप इनमें पहले हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद जब ये स्पाइक आ जाए उसके बाद आपको नहीं एंटर होना है, क्योंकि दीज आर अननेचुरल वेज ऑफ मार्केट मूवमेंट। ठीक है, तो मार्केट मूवमेंट करने का एक नेचुरल वे होता है जो कि हमको CAS से पहले दिखाई देता था। ठीक है, कोई भी स्पाइक आनी है, मार्केट को ऊपर जाना है, आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, एक प्रॉपर वे में दोस्तों मार्केट चलता है। ठीक है, ब्रेक डाउन देगा, उसके बाद रुकेगा, उसके बाद ऊपर खोल देंगे। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मान के चलो स्पाइक आ गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन दे, अगले दिन यहाँ खोल देंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ समझनी है, अभी काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है। और जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है, देखिए सच बात तो ये है, मैंने इधर उधर भी देखा, क्रिप्टो में भी देखा कि क्रिप्टो में भी काम कर लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों चार्जेस में। ठीक है, और प्रॉब्लम आ रहा है टैक्स सिस्टम में। तो मार्केट में क्या है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है टैक्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देख लो, चार्जेस पर्सपेक्टिव से देख लो, तो भाई यही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस वगैरह के चलते बाकी की चीज़ें जो है वो करना अभी मुझे नहीं लगता सही है। तो यहाँ पे देखिए जो सिस्टम है ना, उसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आप इंडियन मार्केट छोड़ ना पाओ, और अगर छोड़ो तो हैवी कॉस्ट पे करो। ठीक है, और तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, अभी हमको इसको ही डिकोड करना है। ठीक है, हालांकि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे समझ आ ही रही हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो बन ही जाता है घूम फिर के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है कि भाई हम सारा कैपिटल लेके बैठे हैं और खटैक से इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है, कम क्वांटिटी में काम करनी है। ठीक है, 4-5% का अगर लॉस भी हो रहा है दिन का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक दिन आएगा अच्छा आएगा, उसमें सारा कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि जो लॉस है उसको हमको कंट्रोल करना है हर हालत में। ठीक है, और जो CS में हो रहा है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली बता ही रहा हूँ कि किस किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, राइट। और चीज़ें जो है दोस्तों कंट्रोल में आएंगी, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई मार्केट से जो लिक्विडिटी है या जो प्रीमियम प्राइस मूवमेंट है, ठीक है, ऑप्शंस में प्रीमियम प्राइस जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हो गया है, ये चीज़ समझ अभी आ रही है, लेकिन कब तक होगा वो देखने वाली बात होगी, और इसके सॉल्यूशंस भी दोस्तों निकल के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।